इस प्रकार आपका बिना मजे वाला काम आपकी शक्ति को खत्म करता है। आप अक्सर कम हासिल करने से डरते हैं। आप परिवार और दोस्तों को बहुत कम देखते हैं। आप एक भीड़-भाड़ वाले शहर में रहते हैं जो उपयुक्त नहीं है। आपकी बहुत सी संपत्ति गैर जरूरी है। किसी तरह जीवन आपको यहां ले आया। जापानी अवधारणा वबी साबी ऐसे समय में ज्ञान प्रदान करती है। सादगी और अपनी कमियों और नश्वरता को स्वीकार करने के माध्यम से हम चीजों को अलग तरह से देख सकते हैं। वबी साबी हमें सरल बनाने और सही चीजों को प्राथमिकता देने के लिए कहता है, जबकि बदलाव करते समय अपने प्रति दयालु रहें। यह अक्सर हमें सिखाता है कि हमारे पास जो है वह बहुत है और आश्चर्य हर जगह है। बस इसे कैसे एक्सेस उपयोग करना है ये पता करें। इस पुस्तक में सीखें जापानी चाय समारोह सादगी को कैसे बढ़ावा देता है, मौसमी परिवर्तन मानसिक स्थिति को कैसे प्रकट कर सकते हैं और लंबी दूरी की तैराकी हमें असफलता पर पुनर्विचार करने में कैसे मदद कर सकती है। आप शायद जापान में कभी वाबी साबी न सुने। कोजियन सबसे सम्मानित जापानी शब्दकोश में इसकी कोई एंट्री नहीं है। इसमें वाबी और साबी शामिल हैं, लेकिन वाक्यांश नहीं। वाबी साबी की धारणा जापानी जीवन और संस्कृति में एक अदृश्य धागे की तरह चलती है। लेकिन इसका क्या मतलब है? टेकअवे। वाबी साबी को दो शब्दों को अलग करके सबसे अच्छा समझा जाता है। वाबी से शुरू करें। आधुनिक जापानी इसे संयमित स्वाद कहते हैं। यह शब्द वाबिरू से आया है, जिसका अर्थ है चिंता करना और मूल रूप से गरीबी, अपर्याप्तता और दुख से जुड़ा था। हालांकि पूरे महत्व को समझने के लिए हमें प्राचीन चाय के अनुष्ठानों पर वापस जाना चाहिए, जिन्होंने जापानी संस्कृति और जीवन को आकार दिया। 16वीं शताब्दी के मध्य में जापान में एक सम्राट था, लेकिन दाइम्यो का उस पर वर्चस्व था। रात के पहरे में दाइम्यो के महल और संपदा की रक्षा करने वाले समुराई जागने के लिए चाय पीते थे। चाय पीने के समारोहों ने उनके अशांत जीवन के बीच शांति का एक क्षण प्रदान किया। जल्द ही शासक अभिजात वर्ग सुंदर चाय के कमरों और उपकरणों के साथ चाय पीना शुरू कर दिया। यह एक जैन समारोह के बजाय एक लग्जरी अवकाश बन गया। टोयोटोमी हिदेयोशी के अधीन एक चाय मास्टर सेन नो रिक्यू ने चाय के अनुष्ठान को आधुनिक बनाना शुरू किया। उन्होंने बुनियादी उपकरणों और छोटे चाय के कमरों के साथ एक सरल चाय समारोह को प्राथमिकता दी। इसे विलासिता नहीं, बल्कि सादगी और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। रिक्यू की चाय समारोह तकनीक को वाबी चाय या वाबी चा कहा जाता था। इस प्रकार वाबी सादगी, विनम्रता और मितव्ययता को महत्व देता है। अब साबी, अंग्रेजी अनुवाद पैटिना, एंटीक लुक या सुरुचिपूर्ण सादगी। यह शब्द अब उम्र बढ़ने, धूमिल होने और पुरातनता की सराहना को बताता है। जुनिचिरो तानिजाकी की इन प्राइज ऑफ शैडोज के अनुसार जापानी लोग सतही चमक से ऊपर विचारशीलता को महत्व देते हैं, हालांकि सभी चमकदार चीजों को नापसंद नहीं करते हैं। वाबी साबी मूल सौंदर्य, अपूर्णता और क्षण भंगुरता को महत्व देता है। जब उपभोक्तावाद, पूर्णतावाद और समय भीति जैसी पश्चिमी विशेषताओं के साथ तुलना की जाती है, तो यह अलग दिखाई देता है। हमारी तेज तर्रार उपभोग की दुनिया में वाबी साबी बहुत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आप अपने लिविंग रूम में आराम करना चाहते हैं। इस कमरे और घर के बारे में कुछ गलत लगता है। आपके पास बढ़िया सामान है, एक महंगी वाइड स्क्रीन टीवी और शानदार स्पीकर हैं, फिर भी यह अवैयक्तिक लगता है। कुछ साज सामान और चीजें जो आपको पसंद नहीं, फिर भी आप उन्हें रखते हैं। आप दराजों और अलमारियों की अव्यवस्थित गंदगी से परेशान हैं। यदि यह परिचित लगता है, तो वाबी साबी आपको आराम करने में मदद कर सकता है। एक वाबी साबी घर सरल और हार्दिक होता है। सबसे पहले वाबी साबी घर अपूर्णता की सराहना करते हैं। हम सभी आर्किटेक्ट्स डाइजेस्ट या इंस्टाग्राम के सबसे अच्छे क्यूरेटेड स्पेस में नहीं रह सकते। घर किसी भी चीज से ज्यादा रहने के लिए होते हैं। हमें घर पर सबसे ज्यादा सहज महसूस करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि उन असमान अराजक रूपों को सहन करना जो इंसान अपने घरों में लाते हैं। इसे याद रखने के लिए लकड़ी और पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग करें। इन सामग्रियों में लकड़ी के गांठ या पत्थर के खांचे जैसी आकर्षक खामियां शामिल हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया हमारी तरह त्रुटिपूर्ण है। सजाते समय खुद को और अधिक दिखाने के लिए
अपनी भावनाओं पर विचार करें। कुछ भावुक वस्तुएं एक साधारण एल्कोव को बदल सकती हैं। यह किसी प्रिय समुद्र तट या जंगल की सैर से पत्थर या छाल हो सकती है। हालांकि ये अनोखे टुकड़े एक अवैयक्तिक वातावरण को निजीकृत कर सकते हैं, लेकिन एक वाबी साबी घर अतिसूक्ष्मवाद को बढ़ावा देता है। सही डिक्लेटरिंग आपको बेजान सादगी के बजाय अपने घर की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। खाली जगह वाला एक कमरा उन विशेष वस्तुओं को उजागर करेगा जो आनंद या चिंतन प्रदान करती हैं। यह वह जगह है जहां सेन नोरिक्यू के बुनियादी टी हाउस का सबक चमकता है। कम अव्यवस्था हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने देती है कि क्या महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्ते, यादें और सुंदरता। इस प्रकार वाबी साबी घर हमारी खामियों को स्वीकार करता है, लेकिन हमें अपने जीवन को सरल बनाने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अपने मूल्यों के करीब हो सकें। जब आप जापानी भाषा सीखते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रकृति को भाषा में कितना शामिल किया गया है। प्रकृति की आवाजों ने जापानी भाषा को प्रभावित किया है। ओनोमेटोपोइक शब्द बहुत हैं। कोपोपो का मतलब है हल्का पानी बहना, जबकि ह्यू ह्यू का मतलब है तेज हवा चलना। जापानी की तरह वाबी साबी प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ावा देता है। मूलतः वाबी साबी का अर्थ प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति पर ध्यान देने से शांतिपूर्ण और सरल आश्चर्य की दुनिया का पता चलता है। हम और भी जागरूक हो जाते हैं। मात्सुओ बाशो और कोबायाशी इस्सा जैसे पुराने आचार्य इसे अपनी हाइकू कविता में प्रदर्शित करते हैं। हाइकू कविताएं आमतौर पर एक प्राकृतिक दृश्य को कैद करती हैं। सबसे प्रसिद्ध बाशो हाइकू पर विचार करें। इसका अनुवाद किया गया है। प्राचीन तालाब, मेंढक कूदा पानी की आवाज। इस प्राकृतिक अजूबे के अलावा यहाँ और कुछ भी मायने नहीं रखता। जापानी मौसमों के मापन में हम इस बढ़ती दिलचस्पी को भी देखते हैं। जापानी शास्त्रीय कैलेंडर में 4 के बजाय 24 सेक्की और 72 को मिनी सीजन है। ये सूक्ष्म ऋतुएं सूक्ष्म वायुमंडलीय और दृश्य परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करती है। नामों में हाइबरनेटिंग कीड़े जागते हैं और धुंध मंडराती है शामिल है। हम आज दुनिया में छोटे छोटे बदलावों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दुर्भाग्य से हमारा आंतरिक जीवन प्रभावित होता है। आधुनिक जीवन हमें मानसिक और शारीरिक संकेतों के प्रति सुन्न कर देता है, क्योंकि हम काम और स्क्रीन के बीच स्विच करते हैं। अगर हम प्रकृति में सूक्ष्म बदलावों को समझ सकते हैं तो हम अपने खुद के चक्रों के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। जानें कि हमें आराम, व्यायाम, प्रकाश, अंधेरा, यात्रा या घर कब चाहिए। प्रकृति पर ध्यान वाबी साबी के एक और पहलू को प्रकट करता है। सब कुछ अस्थायी है। चेरी के फूल मुरझा जाते हैं, मेफ्लीज मर जाती है और शिखर की बर्फ वाष्पित हो जाती है। यह हमें हमारी नश्वरता की याद दिलाता है और आज जो मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। जीवन कभी कभी कठिन होता है। इस सरल वास्तविकता को स्वीकार न करने से हम चीजों को बदतर बना सकते हैं। अनुकूलन करने, जाने देने और आगे बढ़ने में विफलता जीवन को कठिन बना सकती है। जीवन की चुनौतियों को सबसे अच्छा स्वीकृति सीखकर दूर किया जाता है। टेक अवे वाबी साबी स्वीकृति को बढ़ावा देता है। सबसे पहले हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा। हमें समायोजित करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है, जिसमें स्थिरता भी शामिल है। प्रकृति अक्सर हमें सिखाती है। कुछ जलवायु में बांस फलता फूलता है। इसमें जबरदस्त मानसून और तूफान अचानक आ सकते हैं। तूफान में बांस के जंगल की तरह हमें टूटने के बजाय झुकना सीखना चाहिए और बदलाव के बावजूद विकसित होना चाहिए। विभिन्न जापानी शहर की इमारतों पर विचार करें। भूकंप का विरोध करने के लिए बनाया गया है। केवल वे संरचनाएं जो भूकंपीय भूकंप के साथ झुकती हैं बच जाती हैं। भंगुर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जीवन पर भी यही बात लागू होती है। नाटकीय परिवर्तन हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। हमारी पसंद की परवाह किए बिना हमारे रिश्तों, रोजगार और स्वास्थ्य में जीवन बदलने वाले बदलाव आ सकते हैं। चाहे वह नौकरी छूटना हो या अफेयर होना, इसे जल्दी स्वीकार करने से हमें इसे एडजस्ट करने में मदद मिलती है। जब हम तूफान आते देख सकते हैं तो हम बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। बदलाव जरूरी है, लेकिन हमें खुद को भी स्वीकार करना चाहिए और पूर्णता की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमसे पूर्णता की लालसा करने का आग्रह किया जाता है।
फिर भी यह केवल विज्ञापनों और अच्छी तरह से क्यूरेट किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स में मौजूद है। सब कुछ न होने के लिए खुद पर गुस्सा करने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि जीवन गंदा, अपूर्ण और अधूरा है। जीवन त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यदि हम एक बीच वियर विज्ञापन की तरह भी रहते तो भी यह आदर्श नहीं होगा। उस मूल तथ्य को स्वीकार करने के बाद हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ पूरी तरह से अपूर्ण है। खराब परीक्षा परिणाम। प्रकाशक अस्वीकृति पत्र, एक असफल ड्राइविंग टेस्ट। हर कोई वहां गया है। सीखने में असफल होना दर्द देता है। हम वाबी साबी के दृष्टिकोण से दोनों तक पहुंचकर इससे बच सकते हैं। वाबी साबी हमें असफलता और सीखने को बेहतर ढंग से संभालने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीखना कभी पूरा या परफेक्ट नहीं होता। लेखिका ने यूके में डरहम यूनिवर्सिटी में जापानी सीखने के लिए संघर्ष किया। उसके अनुभव ने उसे कई बार आश्वस्त या घायल कर दिया। वह अपनी पढ़ाई में इतना पीछे पड़ गई कि उन्हें लगभग विदेश में वर्ष से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन बाद में जापान में एक पेशेवर अनुवादक के रूप में काम करने तक उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान अपर्याप्त या चीजों के शीर्ष पर महसूस हुआ। सीखना कभी पूरा नहीं होता, इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए। हमें इस विचार के साथ एक नई भाषा, संगीत, वाद्य यंत्र या अकाउंटेंसी सीखना शुरू करना चाहिए कि कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। सीखने में असफलताएं और आश्चर्यजनक प्रगति होगी, लेकिन यह जारी रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए सीखने में कुछ हमेशा आगे रहेंगे और कुछ पीछे। आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अपने खुद के रास्ते पर ध्यान दें, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। असफलता अवश्यम भावी है। विपत्ति बने बिना असफलता से विकास हो सकता है। लंबी दूरी के तैराक केन इगाराशी पर विचार करें। उन्होंने जूनियर हाई से तैराकी की, लेकिन नौकरी और परिवार के लिए रुक गए और 30 के दशक के मध्य में वापस लौटे। उन्होंने एक बार 15 घंटे में इंग्लिश चैनल तैरने की कोशिश की। जेट लैग को दूर करने के लिए अपनी यात्रा जल्दी शुरू करने और नींद की दवाओं और शराब का उपयोग करने के बाद वह पिछड़ गए। वह अपना लक्ष्य चूकने के बावजूद 16 घंटे बाद फ्रांस पहुंच गए। उन्हें फ्रांसीसी तट पर पहुंचने पर गर्व था, जो उनका पहला अंतरराष्ट्रीय क्रॉसिंग और एक अद्भुत उपलब्धि थी। उन्होंने अपनी विफलता को फिर से तैयार किया और अपनी दृढ़ता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखा। इसके तुरंत बाद वह जापान से कोरिया और रूस में बैकाल झील के उस पार तैरने वाले पहले जापानी बन गए। केन इगाराशी की तरह हमें अपनी असफलताओं का नए सिरे से सामना करना चाहिए। असफलता एक सबक है, अंत नहीं। असफलता हमें अपने बारे में नई चीजें सीखने देती है। जापानी चाय समारोह दयालु और विचारशील होने का समय है। लोग देखभाल और चिंता दिखाते हैं। यह 4 सिद्धांतों का अनुसरण करता है। वाकेई सेइजाकू, जिसका अर्थ है सद्भाव, सम्मान, पवित्रता और शांति। हम इन्हें चाय समारोह से परे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। चाय समारोह की निहित वाबी साबी व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बना सकती है। आइए देखें कि ये अवधारणाएं हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले, सद्भाव। रिश्ते में सामंजस्य बढ़ाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि दूसरा व्यक्ति चिंतित है और उसके पास एक निश्चित वाइब है। मिलते समय या समाचार प्रदान करते समय आप उसे उसकी चिंता से शांत कर सकते हैं, ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो। यह एक साधारण इशारा या शांत आवाज हो सकती है। दूसरा की सम्मान। किसी व्यक्ति के बारे में आप क्या प्रशंसा करते हैं, जिसे शायद नजरअंदाज किया गया हो या जिसका जश्न नहीं मनाया गया हो सकता है कि आपका एक दोस्त हो जो हमेशा सच बोलता है, भले ही वह अप्रिय हो। उसे सूचित करने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरा, सी, पवित्रता। सही से तात्पर्य है कि कैसे चाय समारोह में भाग लेने वाले अन्य चाय पीने वालों के प्रति सम्मान और देखभाल प्रदर्शित करने के लिए अपने हाथ धोते हैं। इसका अर्थ हृदय की पवित्रता भी है, जो हमें एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ को पहचानने की याद दिलाता है। लोगों में सर्वश्रेष्ठ खोजने पर आप क्या देखते हैं? यदि आपका उनके साथ विवाद हुआ हो तो क्या बदलेगा यदि आपने उनमें सर्वश्रेष्ठ देखा? लेखक के उदाहरण पर विचार करें। उसने देखा कि उसके पति आमतौर पर भीगा तौलिया स्टोव पर छोड़ देते थे। वह तब तक क्रोधित थी जब तक उसे पता नहीं चला
कि उसने रात का खाना बनाने, सफाई करने, अपने बच्चों को बिस्तर पर लिटाने, उसे गले लगाने और उसके दिन के बारे में पूछने के बाद वहां रख दिया था। आखिरी है जाकू, शांत। लोगों से जुड़ने के लिए जगह और शांति की जरूरत होती है। आपको दूसरे व्यक्ति के साथ अकेले समय चाहिए, जैसे लंबी सैर या कैफे के कोने में एक शांत कॉफी। आप अपने साथ बिताए समय को और अधिक शांतिपूर्ण और विशाल कैसे बना सकते हैं, चाहे आप कुछ भी पसंद करें। आपने अपने प्रतिद्वंद्वी के पदोन्नत होने के बारे में कार्यस्थल पर चर्चा सुनी। खबर आपको पेट में घूंसे की तरह लगती है, इसलिए नहीं कि आप उनसे घृणा करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप भी पदोन्नति के पात्र हैं। आप अपने आप से गंभीर सवाल पूछते हैं, मेरे पास वह नहीं है जो दूसरों के पास है, मैं दूसरों की तरह सफल क्यों नहीं होता। यह स्थिति सबके साथ हुई है। हालांकि प्रोफेशनल दबाव से अंत में कोई फायदा नहीं होता है। टेक अवे, वाबी साबी दृष्टिकोण आपके करियर को बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि देखा गया है, वाबी साबी पूर्णता का विरोध करती है। हमारा करियर भी ऐसा है। हमें अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी व्यवसाय अद्वितीय हैं और उतार चढ़ाव होते हैं। आपके सहकर्मी को जो पदोन्नति मिली थी, उसके भी बुरे समय रहे होंगे। जिस लेखक ने एक प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार जीता है, उसे संभवतः अस्वीकृति पत्र भी मिले होंगे। कोई आदर्श करियर मार्ग नहीं है। जहां हम जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए हम घुमावदार रास्ते लेते हैं, और शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे हम वह काम या उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वाबी साबी जो समय को महत्व देता है, हमें याद दिलाता है कि लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। जापानी वर्ण डू अन्य वर्णों के साथ जोड़े जाने पर रास्ता में बदल जाता है। यह अवधारणा जूडो, जिसका अर्थ है नम्रता, साडो, जिसका अर्थ है चाय, और कराटेडो, जिसे कराटे भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खाली हाथ का रास्ता, जैसे वाक्यांशों में दिखाई देती है। ये सभी गतिविधियां हमें सिखाती हैं कि किसी भी चीज की यात्रा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सबक होते हैं, अंतिम उद्देश्य से अधिक महत्वपूर्ण है। यही नियम करियर पर भी लागू होते हैं। अक्सर पश्चिमी लोग पूर्णता और गति चाहते हैं। हम गंतव्य के लिए प्रयास करते हैं, एक पदोन्नति या पुस्तक का सौदा। इसका मतलब है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, तो हम तबाह हो सकते हैं। अपने व्यवसायों को नेविगेट करने के लिए हमें जूडो मास्टर की तरह धैर्य रखना चाहिए, जो यह पहचानता है कि कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है और यात्रा सबसे ज्यादा मायने रखती है। पड़ोस के कब्रिस्तान में कई दफन। स्थानीय समाचार पत्रों में स्मारक सेवाओं का उल्लेख है। समाचार में सेलिब्रिटी की मृत्यु। हमारी मृत्यु दर की लगातार यादें हैं। उम्र बढ़ना एक ऐसी चीज है जिससे हम हर कीमत पर बचने की कोशिश करते हैं। आप शायद ही कभी बिना किसी एंटी एजिंग क्रीम या ट्रीटमेंट के विज्ञापन देखे बिना टीवी देखते हो। हम अमृता के अमृत की तलाश करते हुए बुढ़ापे के लाभों जैसे कि ज्ञान और निर्णय को नजरअंदाज करते हैं। वाबी साबी जीवन शैली इन वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं के लुप्त होते आकर्षण को महत्व देती है। वाबी साबी हमें उम्र बढ़ने को स्वीकार करने और जीवन की सराहना करने में मदद कर सकता है। वाबी साबी हमें उम्र को स्वीकार करने और पतझड़ में आराम करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है। वाबी साबी यह भी ठीक है। यह समझना कि पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है, उसे महत्व देता है। हम प्रियजनों के साथ समय बिताने या अपनी पसंदीदा गतिविधियों को करने का भी आनंद ले सकते हैं। यहां तक कि अगर आप युवा हैं, तो नश्वरता को स्वीकार करने से आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 10 साल होते, तो आप कैसे काम करते? शायद 1 साल। इस तरह से चीजों को देखने से आपको प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है। अपने आप पर संपूर्ण जीवन जीने का दबाव डालने के बजाय आप तब अधिक खुश होंगे जब आपको पता चलेगा कि असली पूर्णता साधारण का आश्चर्य है। एक दोस्त का सच्चा आलिंगन। बगीचे की चिड़िया आपको काम करते हुए देख रही है। ताजी बनी कॉफी की महक। इन चीजों को लिखने से आपको उनकी सराहना करने में मदद मिल सकती है। 11वीं सदी की कवयित्री सेई शोनागोन ने अपनी पसंदीदा चीजों को थिंग्स टू किकन द हार्ट और थिंग्स दैट एराउज अ फॉन्ड मेमोरी ऑफ द पास्ट जैसी सूचियों में दर्ज किया।
ताकि वह अपने जुनून को याद रख सके। जैसा कि सेई शोनागोन ने कहा, हमें अपने परिवेश की आंतरिक सुंदरता की सराहना करनी चाहिए जब हम कर सकते हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश है, जापान में वाबी साबी निहित है, लेकिन शायद ही कभी व्यक्त किया जाता है। सब कुछ अस्थायी है, यह सोचकर यह सादगी और अपूर्णता की सराहना करता है। इसका दर्शन हमें रिश्तों, करियर, असफलता और घर की सजावट के बारे में सिखा सकता है। वाबी साबी हमें खुद को परिपूर्ण होने का दबाव बनाने के बजाय पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण संजोना सिखाता है।